प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार हम फिर अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक और हमें सुंदर शाम दी ताकि हम उसकी हमदो सिताइश करने पाएँ, उसके नाम पर एकत्रित होने पाएँ। और ये सबसे बड़ा उसका फजल है कि प्रभु हमें बार बार चुनता है और अपनी डेवड़ी पर लाकर खड़ा करता है। क्योंकि मेरे प्रिय, पौलुस का वचन कहता है कि खुदावन तेरी डेवड़ी पर बिताया हुआ एक पल पृथ्वी के बिताए हुए 1000 सालों से कई ज़्यादा उत्तम है। इसलिए मेरे प्रिय, क्या ही धन्य हैं वे जो खुदावन की डेवड़ी पर एक पल बिताते हैं। और खुदा तो हमें हर दिन हर समय ये शाम प्रति शाम देता है। जिस प्रकार से वो अपने बच्चों से मिलने चला आता था अदन की वाटिका में, मेरे प्रियो यही वो खुदा है जो कभी नहीं बदलता। वो कल आज और युगान युग एक सा है। प्रेज द लॉर्ड। बस ज़रूरी ये है मेरे प्रियो कि हम उसकी सुनने वाले बने, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि सुनना बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से कई ज़्यादा उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम उसकी अब हम खुदावन की महिमा और स्तुति में चलेंगे, पहले प्रार्थना के ज़रिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रार्थना करेंगे। मेरा निवेदन है घर का कोई सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह जो आपने दिया कि हम एक बार फिर अपने इस घर में प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को सुनने लायक हो सके। इस कोविड में प्रभु यीशु मसीह कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि इतने हम इस भीड़ में इकट्ठा होकर के यहाँ पे हम वचन सुन सके। जो भी चीज़ें हो रही थी वो ऑनलाइन हो रही थी। प्रभु यीशु मसीह पर आपने मौका दिया कि ये बीमारी हमारे घरों से, हमारी ज़िंदगियों से दूर गई। और प्रभु यीशु मसीह हम एक बार फिर आपकी हमद और हम गाने के लिए तैयार हो सके। प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार हो सके। यहाँ बैठे हर एक रंग को आपके हाथ में रखता हूँ प्रभु यीशु मसीह, और चाहता हूँ महिमा आशीष बरकत से प्रभु यीशु मसीह सबको आनंदित करिएगा। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करना चाहता हूँ रोहित के लिए, जानवर के लिए, भाई के लिए, जानवर की वाइफ के लिए, कि उनको भी साथ रहिएगा। वो जहाँ जहाँ जाते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को फैलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहिएगा। उनको और मजबूती से खड़ा रखिएगा प्रभु यीशु मसीह, ताकि आपके नाम को और भी और ज़्यादा फैला सके। प्रभु यीशु आने वाली हर एक रुकावटों को उनके सामने चिंते की प्रकार हो प्रभु यीशु मसीह, जिसको वो किनारे करते हुए आपके नाम आपका नाम लेते हुए आज के वचन को, आज की पूरी चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह, आज के गाने से लेकर के, आज के वचन को लेकर के, आज की प्रार्थनाओं को लेकर के प्रभु यीशु मसीह सब कुछ आपके नाम पे रख देते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस घर को बलवंत करिएगा। प्रभु यीशु मसीह कोई भी जो भी कमी घटी है प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में प्रभु यीशु मसीह आज के बाद प्रभु यीशु मसीह कभी ना हो। प्रभु यीशु मसीह आज से हर एक चीज़ जो है, हर एक संकट जो बादल जो है प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। सब कुछ आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने आज हमें एक नया दिन दिखाया, ताकि हम उसकी स्तुति और महिमा एक बार फिर से करने पाए। तो हम उसकी स्तुति एक गीत से शुरू करते हैं, और वो गीत का नाम है यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। दिव्यकार से मैं जो त्यागता था, प्रभु यीशु करुणा से शांति मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है।
सामने मेज वो बिठाता है। प्रभु यीशु की यारी मन मेरा मानन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। तेरा है मुझे किया है। दिल में मैं भर गया है और गई हो रहा है। मैं हुआ चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। गीत को गाएंगे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे और एक गीत को और गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। गीत 14। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में मैं डराऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम ना देगी। मुझे दुनिया का भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जिंदगी की रानी में खुल जाता है आशा का द्वार। जिंदगी की हर दर्शानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मैं ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना घटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। उसका धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। है वो कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरे
मेरे जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, Yes. साथ चलूंगा तो जय पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, उसी समान 20 लाख, तकरीबन 20 लाख इजरायली निकले और उन सब ने पानी का बपतिस्मा लिया, वो सब ने जंगल में मन्ना खाया, वो सब ने पीटी हुई चट्टान से पानी पिया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. परंतु साथ प्रभु के साथ साथ उस वाचा के नगर में सब नहीं जा पाए, केवल 2। प्रेज द लॉर्ड। एक का नाम यहोशू, एक का नाम कालेब। उसी प्रकार से मेरे प्रिय विश्वासी के जीवन में 3 चीज़ मिलकर गवाही देती है, एक पानी, लहू और आत्मा। मेरे प्रिय, साथ चलने का मतलब ये होता है कि जब तक हम इस वाचा के नगर में ना पहुंच जाएं तब तक हम प्रभु के साथ चलना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये मीटिंग हमें साथ चलाती है प्रभु के। ये मीटिंग हमें प्रतिदिन की जो मीटिंग हमें मिलती है, ये हमें हमारी और खुदा में जो दूरी हो गई आदम के गिर जाने के बाद, वो दूरियों को खुदावन आज इस मीटिंग के ज़रिए कम करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, बने रहना बड़ा अवश्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अब हम वचन की ओर बढ़ेंगे और हम वचन में से, कलाम में से एक आयत को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को इज्जत देने के लिए। और हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 6, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 6 आयत। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलोइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु बहुत उत्तम है आमीन। और जितना भी हम उसका धन्यवाद दें उतना कम है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में हमारा जीवन, अगर हम अपने पूरे जीवन भी उसको धन्यवाद दें तो भी कम है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर प्रभु ने ये मौका दिया खुदावन के इस पवित्र वचन को, जो कि पूरी रीति से पवित्र और शुद्ध है, इस पवित्र वचन को खुदा हमें समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम एक कोरस गाएंगे, खड़े रहेंगे अपने स्थान पे। प्रेज द लॉर्ड। तरस खाकर खुदा ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया, जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने जैसे ही छुआ,
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने जैसे ही छुआ, मेरा मैला हृदय क्या हो गया? शुद्ध हो गया, धुल गया। इस गीत के शब्दों को हम बाइबल में देखेंगे। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। हालेलुया। हम इसको बाइबल में देखें, हम खोलें यशायाह 6 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम यशायाह उसका 6 अध्याय खोलें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि बहुत ही पवित्र है खुदा का वचन और उसकी पवित्रता को मनुष्य नहीं समझ पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब उसकी प्योरिटी को कोई समझ जाता है, समझिए, पवित्रता को जब कोई जना समझ जाता है, तब वो कहता है मैं अशुद्ध हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब तक पवित्रता को नहीं समझता, तब तक कहता है कि हम प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु को तो मानते हैं, लेकिन जब उसकी प्योरिटी में आता है, उसकी शुद्धता में आता है, तब वो कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, यशायाह उसका 6 अध्याय, हालेलुया, उसकी 5वीं आयत अगर हम पढ़ें, तब मैंने कहा, हालेलुया, यशायाह 6:5 कह रहा, तब, कब कब तब, कब तब, कब तब, तब तब, यानी ये इस तब में उसकी प्योरिटी के अंदर पहुंच गया है। आमीन। क्योंकि अभी जब ये बाहर था तो कहा था मैं भविष्यवक्ता हूं और मैं यशायाह हूं, अपना नाम भी बता रहा, यशायाह हूं मैं यशायाह हूं, बाहर भी है। लेकिन जब ये प्योरिटी के अंदर गया, जिस तरह से याकूब अपना नाम याकूब बता रहा है, लेकिन जब खुदा के उस युद्ध में वो रात भर रहा, तो खुदा ने कहा अब तेरा नाम क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो अपना नाम नहीं बता पा रहा, अब उसने अपना नाम याकूब की जगह उसने उसको कहा आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। देखिए, मनुष्य जितना भी इस जीवन में बढ़ जाए आगे, लेकिन खुदा के सामने वो अपने नाम को भी नहीं ले पाएगा। समझ लीजिए। एक क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? बेटा अपना नाम बताओ। पापा भी पीछे से गए, बेटा बताओ 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 बताओ। एकदम छोटा सा सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज योर नेम? ये फर्स्ट स्टेप मनुष्य खुदा के सामने नहीं कर पाएगा। हाँ, ये पहला स्टेप नहीं कर पाएगा। नाम भूल गए, याकूब से इज़राइल हो गया। यशायाह कह रहा तब मैंने, अब पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्या कह रहा? तब मैंने, हाँ, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। अरे नहीं यार, तुमसे ये कहाँ पूछा गया? अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य नष्ट हुआ यानी मर गया, ये तुमसे नहीं पूछा, तुमसे पूछा जा रहा व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? क्या मैं नष्ट हुआ, मैं मर गया, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य? अरे तुम क्यों इतना बता रहे हो? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? कभी भी आप किसी के सामने जाएंगे
और वो आपसे फर्स्ट टाइम मिलेगा, आपसे नाम पूछेगा, ये क्या बता रहे हो तुम, मैं अशुद्ध, मैं नष्ट हुआ, हाय हाय काय कर रहे हो, हाय हाय काय कर रहे हो। जैसे ही उसकी प्रेजेंस में गया, हाय हाय कर रहा है। जैसे ये सर्वशक्तिमान की प्रेजेंट में आया, वैसे ही कह रहा मैं अशुद्ध, नाम नहीं बता पा रहा, नाम नहीं बता पा रहा, कह रहा मैं अशुद्ध, हाय 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 मैं अशुद्ध मनुष्य। पढ़ो जरा, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, और अशुद्ध मनुष्यों के होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। नाम पता सब भूल गए बाबा, पता भूल गए, कहाँ रहते हैं ये भी भूल गए। इनको ये चीज याद आ रही है कि मैं जहां पर भी हूं सब अशुद्ध है। एक और हादसा हो गया। क्या हो गया? एक और हादसा हो गया। यशायाह के साथ यह हादसा हुआ। यशायाह क्या कह रहा, एक बार जरा फिर से पढ़िएगा 5वीं आयत, कि यशायाह का हादसा है ये। अब एक और का हादसा बताऊंगा मैं। चलिए हादसे पे हादसा, हादसा हो हादसा। हाँ चलो जरा पढ़ो जरा। हाँ 5वीं आयत धीरे धीरे पढ़िए जरा, देखिए हादसा इसके बाद हो जाएगा एक और के साथ। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। अरे यशायाह तो अशुद्ध था ही, और क्या है? थोड़े बहुत तो पाप इधर, थोड़े बहुत तो पाप होते हैं। यशायाह इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं था, थोड़े बहुत पाप होते हैं। वो गया तो अशुद्ध हो गया। अब हम जाएं तो बताएं फिर। एक और आया, यशायाह कह रहा मैं नष्ट हुआ। यशायाह कह रहा मैं नष्ट हुआ, कह रहा मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य, कह रहा मैं अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। कब कह रहा? जब प्रेजेंस में आया, जैसे ही खुदा की प्रेजेंस में आया। 5वीं आयत में लिखा था। अब प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। अब दूसरा भविष्यवक्ता देखिए, वो कह रहा मैं नष्ट हुआ। अब दूसरे भविष्यवक्ता का क्या हाल हुआ देखो। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। हालेलुया हालेलुया। हाँ 17वीं आयत पढ़ें। अब देखिए दूसरा भविष्यवक्ता कौन है? ये यूहन्ना। इनका क्या हाल हो रहा है? पढ़े जरा। जब मैंने उसे देखा। अरे जब मैंने उसे देखा तो क्या हुआ? यशायाह हाय हाय कर रहा, हाय 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 हाय। और यहां पर यूहन्ना क्या कह रहा? जब मैंने उसे देखा। अब इन्होंने देखा तो क्या हुआ? एक हादसा हुआ। पढ़ें जरा। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। इन्होंने प्राणी त्याग दिए, मर गया यूहन्ना, मुर्दा सा पड़ा है। कौन? यूहन्ना प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिटों का हाल है खुदा के सामने। ये प्रॉफिट का हाल है, मुर्दा पड़ा है। वो हाय हाय कर रहा है, वो कह रहा अशुद्ध होंठ वाला हूं मैं। अब हम निकम्मों का क्या ठिकाना? जब एसी कोच में रिजर्वेशन वाले को सीट ना मिले, जब एसी कोच में रिजर्वेशन वाले कोई डंडा मारे, तो जिनका टिकट ही नहीं है
कोच एक ही है, स्वर्ग। कभी इस तरह से सोचा नहीं है, क्या ये सब क्यों सोचना, प्रभु सब दे रहा है। देखो प्रभु ने जैसे यहाँ घर दिया, बिस्तरा दिया, कार दी, सब कुछ दे, बच्चे दी, सब वहां पर भी दे देगा। नहीं, वहां पर नहीं देगा, वहां नहीं देगा। वहां पर तो आप पे छाप होगी तब मिलेगा, बिना छाप के कोई काम नहीं होगा। ये तो बेवकूफी है, मूर्ख। बुद्धिमान मनुष्य मूर्ख बन गया कि अरे हमको प्रभु देगा। जब से पैदा हुए तब से यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, अब हमको नहीं देगा तो तुमको देगा, ठिंगा देगा तुमको, बल्कि तुमका तो और डबल लेखा लेगा। तो कलाम क्या कह रहा, यूहन्ना मुर्दों सा गिर पड़ा। यूहन्ना मुर्दों सा गिर पड़ा और यशाया हाय हाय करने लगा। अब मूसा पे आओ तो मूसा क्या प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट है मूसा, प्रभु से आमने सामने बात करा है। मूसा लाल सागर को मार दी छड़ी, लाल सागर दो भाग। हाँ, कहां आ गया, कहां चला आ रहा है, उसको यही नहीं मालूम कहां चला आ रहा। चल जूती उतार अपनी, चल हट हट। मूसा से ये बातें हो रही हैं, हट, मालूम नहीं कहां है, जूती उतार। क्या है ये मूसा प्रेजेंस में है। जूती उतार, काम तुझे मालूम नहीं तू कहां खड़ा है। मूसा बाबा 3rd नंबर पे आ गए, 1st नंबर पे यशाया आया है। पिक्चर देखो तीनों की पिक्चर देखो तो मूसा बाबा 3rd नंबर पे खड़े हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि वो जूती पहने चले आ रहे हैं। और यूहन्ना जैसे ही देखते सारे गिर गया, मर गया। यशाया तो तब भी कह रहा हाय हाय अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। कैटेगरी देखिए, कैटेगरी, पेडिग्री ना देखने लगना, कैटेगरी। बहुत ध्यान से चौकस होकर बैठो। मूसा क्या प्रॉफिट है, इजरायलियों की छुड़ौती के लिए खुदा ने मूसा को रखा और मूसा बाबा 3rd नंबर पे खड़े हो रहे हैं। यूहन्ना 2nd नंबर पे मर गया वो। फिर प्रभु ने उस पर हाथ रखा, तब वो जीवित हुआ। समझिए वचन पढ़े। अच्छा, कैसे जीवित हुआ देखें। देखा तो उसके पैरों पर मुर्दों सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और जीविता हूं। ये दाहिना हाथ रखने का मतलब उसको आत्मा देना, उसको सामर्थ्य देना, और तब वो उठा। अब डैनियल को ले लो, डैनियल बाबा बहुत सॉलिड प्रॉफिट है ये सब। इनको ऐसे ही गाजर मूली समझ के खा रहे हैं सलाद में। सलाद है, सलाद नहीं है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, सलाद नहीं, कोई बात नहीं, खाना है, खाना खा लेंगे। अगर सलाद नहीं है तो खाना खा लेगा आदमी, ठीक, लेकिन अगर खाना नहीं है सलाद है तो। कहीं आप ऐसी पार्टी में गए कि खाना चल रहा है और सलाद खत्म हो गया तो कोई कुछ नहीं कह रहा, सब खा रहे हैं, निकल रहे। कभी ऐसी पार्टी में जाओ जहां खाना ही एकदम शुरुआत से ही नहीं है, केवल सलाद की मेज एक से एक सजा रखी है, आधी प्लेट लेके घूम रहा। अरे क्या कहें, क्या कहें। तो क्या वचन ऐसे बोला जाता है, वचन ऐसे बोला जाता है। यस,
क्योंकि खाना जानते क्या है, उसका मांस और लहू। Praise the Lord. और ये जो आप सलाद देख रहे हैं, ये क्या है? ये सलाद है, भविष्यवक्ता। ये इन भविष्यवक्ताओं को गाजर मूली समझ के हम खा जाते हैं, हम वहां खाने तक पहुंचते ही नहीं हैं। अगर इन सलाद को देखोगे बहुत ध्यान से, तो इन्हीं सलादों से मिलकर वो खाना बना है। क्योंकि वो जो सब्जियां पड़ी हैं सलाद के रूप में, उनको मिला के खाना बनाया है। और ये है भविष्यवक्ता। डैनियल नबी के साथ क्या हो रहा मालूम? डैनियल नबी स्वर्गदूत के सामने गिर पड़ा। मरियम के साथ क्या हुआ? मरियम भयभीत हो गई जब जबराइल को देख के। खुदा को नहीं देखा जबराइल को और भयभीत हो गई। हे मरियम, भयभीत ना हो। किसने कहा? जबराइल ने। लेकिन ये भविष्यवक्ताओं ने तो खुदा को देख लिया। जबराइल को जब उसने देखा, किसने? जकरिया ने। गूंगा हो गया, आवाज ही नहीं निकल रही, केवल स्वर्गदूत को देख के यह हाल हो रहा है। तो इन तीनों भविष्यवक्ताओं ने तो खुदा को आमने सामने देख लिया, तभी ये मर गए। तभी ये कह रहे मैं अशुद्ध, तभी ये कह रहा मैं हाय हाय। तभी यूहन्ना मुर्दों सा गिर पड़ा, मुर्दों सा गिर पड़ा ऊंचाई पर, बैठा सिंहासन पर राजाओं। ये क्या गा रहे हैं? ये क्या है? यशायाह 6 गा रहे हैं हम। तू ने कहा, ये मुर्दों सा गिर पड़ा। खुदा की प्रेजेंस क्या है? खुदा की प्रेजेंस हमारे जीवन में, हमारे जीवन में खुदा की प्रेजेंस क्या है? कभी हमने खुदा से कहा कि खुदा मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। कभी हमने खुदा से कहा खुदा मैं इस योग्य नहीं कि मैं तुझसे प्रार्थना करूं। कभी हमने ये कहा कि खुदा मैं इस योग्य नहीं कि तेरी प्रार्थना सभा में बैठ सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रार्थना सभा जो है, इस प्रार्थना सभा में खुदा अपना आत्मा उतारता है। और इस प्रार्थना सभा में जितना भूखा होकर बैठोगे, उतना ज्यादा खुदा तुम्हें तृप्त करेगा। और जितना ज्यादा अपने जीवन में अपने आप को लेके बैठोगे, तुमसे खुदा बात ही नहीं करेगा। चुपचाप प्रार्थना खत्म होगी और चल देगा। अब आज जब मैं प्रार्थना कर रहा उस बहन के लिए, तो उस बहन ने एक बात कही मुझसे, जिसके यहाँ कल प्रार्थना थी। उसने कहा कि ब्रदर जब प्रार्थना करके गए आप, तो मुझे मेरा घर एकदम शांति से भर गया और मुझे ऐसा लग रहा कि मैं अपने घर में हर हफ्ते प्रार्थना कराऊं। मैंने कहा सिस्टर आप हर हफ्ते की बात कर रही हैं, हमारे खुदावन ने आपको 300 दिन की मीटिंग दे दी है। अब आप 300 दिन चलिए, 300 दिन आप फेसबुक पे जुड़ के 300 दिन मीटिंग देखिए। हालेलुया। और खुदा हमारा इतना सामर्थ्य है कि आपके घर में जो 1 महीने में मीटिंग हो रही है, आप देखिएगा अद्भुत काम होगा। क्योंकि जो भूखा है वो तृप्त किया जाएगा। हर कोई नहीं, हर कोई नहीं। जिसको भूख लग रही है, जो भूखा है, जो प्रभु के लिए बैठा है, प्रभु उससे बात करेगा। प्रभु हर कोई से नहीं बात करता। आप सोचते प्रभु भीड़ से बात करता, नहीं। आप सोचते हैं कि प्रभु जाते हैं बहुत बड़ी भीड़ होती तो बात करता, नहीं। प्रभु एकदम अकेले एक व्यक्ति से बात करता है।
अब प्रभु यीशु मसीह के संग 12 शिष्य खड़े हैं और प्रभु को सामरी स्त्री से बात करना है। अरे तो 12 शिष्य खड़े हैं, तो इन 12 शिष्यों के साथ ही आप हो जाते सामरी स्त्री से बात कर लीजिए जो कुएं में पानी भर रही है। नहीं, इन 12 को भेज दिया, यहाँ आओ। हाँ गुरुवर, भूख लग रही है ना? हाँ गुरुवर, आज आपने सही बात कही गुरुवर, भूख लग रही है। जाओ जाके नगर से खाना ले आओ। नगर से क्या ले आओ? खाना ले आओ। तुरंत भागे। किसी ने नहीं सोचा कि हमको गुरुवर खाना लेने भेज रहे हैं, हम गुरुवर के साथ रह लें। तुरंत सब के सब भाग गए। जब मजा आता है ये सारी बातों को सोचो तो। आज जिस पर लोग कहते हैं ना पतरस पतरस पे कलीसिया बनी, ठिंगा बनी, भाग गए, पतरस भाग गए, कलीसिया बनी है प्रकाशन पे। नहीं मालूम होता तो इसको जानते। कभी भी खुदा मांस और लहू पे अपने कलीसिया नहीं बनाएगा, क्योंकि मांस और लहू स्वर्ग में जा ही नहीं सकते हैं। खुदा ने कहा बनेगी कलीसिया प्रकाशन पे, रेवलेशन पे। तब कहा यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने दासों को दे। आमीन। अर्थात कलीसिया बनी है रेवलेशन पे। ये तो 12 को 12 भागे। गुरुवर ने जैसे ही कहा जाओ जाके नगर से कुछ खाना लाओ। प्रभु बहुत भूख लगी, बहुत। आपके लिए कुछ लाना? नहीं। अरे चलो यार, तुम उनके पूछोगे भी फिर बैठा लेंगे। अभी उनसे पूछोगे भी फिर वो बताने लगे, फिर वचन बताने लगेंगे। तुम चुपचाप चलो, पहले अपना खा पी के आते, उनके कुछ ले आएंगे, कुछ बचेगा। क्या यार, तुमको इतना समझाया, प्रश्न ना करा करो। प्रश्न कर दोगे तो अभी बैठा लेंगे। चलो भागे भैया, सब भागे गए। खाना खा के आए। यहाँ गुरुवर ने एक नगर निपटा दिया। गुरुवर ने नगर निपटा दिया, खाना खा के आए। खा लिया गुरुवर, खा लिया। गुरुवर आपके लिए भी लाए। गुरुवर कह हम खाना खा चुके हैं। गुरुवर खाना खा चुके? अरे गुरुवर आपके पास खाना था तो हमें क्यों भेज दिया? अभी देखो, उनको मालूम ही नहीं कि गुरुवर के पास खाना है। खाना है वचन। इनको इतना नहीं मालूम कि गुरुवर के पास खाना है। उसने कहा मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं, और उसकी इच्छा ये है कि मैं जाऊं और जाके अपने पिता के बारे में बताऊं। तो अगर खुदा का भोजन ये है तो खुदा के बच्चों का भोजन क्या होगा? नहीं यार, दशहरी आम। तुम तो उल्टी बातें ना बोला करो। आजकल देखो सब आम खाए पड़े हैं, लूला लंगड़ा पीला हीला सब आ रहा। जैसा आम आए बस आम से मतलब है, आम आ जाए फ्रिज में रखा होना चाहिए। ये कौन है? वो 12 आम लेने गए। आजकल आम का सीजन चल रहा, आम लेने गए और प्रभु प्रचार बांट रहे हैं। नगर का नगर शुद्ध हो रहा, और आगे कह रहे प्रभु आपने आम नहीं खाया क्या यार? तो आज का ईसाई भाई खाने पीने में लगा है चौड़े से, और करना तो उसको प्रचार यीशु मसीह का। कोई यीशु मसीह का प्रचार नहीं। खाओ पियो मस्त रहो, एकदम फिट रहो। लेकिन ये मुर्दों से गिर पड़ रहे हैं, ये हाय हाय कर रहे हैं। डैनियल नबी कह रहा मैं सबसे अशुद्ध हूं। उसके शब्द क्या है मालूम है? कह रहा मैं तो सबसे ज्यादा अशुद्ध हूं। अगर पापियों की शुरुआत हो तो मेरी सबसे पहले शुरुआत होगी। हेलो, किसके सामने कह रहा? किसके सामने? स्वर्गदूत जब्राइल के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर बल नहीं है,
मालूम है, जब उसने जब्राइल को देखा तो उसके अंदर बल नहीं, वो पूरा एकदम गिर पड़ा। फिर वचन बताता कि जब्राइल ने जब उसको छुआ तब उसके अंदर बल आया, और जब बल आया तब उसने स्वर्गदूत से बातें की। अब मैं कहूं ये बल कैसे आएगा? ये बल कैसे आएगा? ये बल तब आएगा जब हम वचन के प्रति ईमानदार होंगे। और वचन के प्रति ईमानदार कैसे होंगे? हमने प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़ी। क्या पढ़ी जरा देखें, रेवलेशन 2 वर्स 6। क्या पढ़ा हमने? पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। अब जो पड़ा रहेगा इन कामों के पीछे कि किस काम से खुदा घृणा करता है, कौन से निकोली काम है, क्योंकि तुझमें एक बात तो है, और ये जो तुझमें एक बात है ये है प्रभु की कलीसिया। क्योंकि एक खूबी है, कलीसिया गाती ना कोई खूबी ना कोई लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। और ये ताकत है कि तुझमें एक बात है, और वो एक बात ये है कि जिससे मैं घृणा करता हूं उससे तू भी घृणा करता है। और कहीं जाने अनजाने में जिससे प्रभु घृणा करता है हम उसी में आगे, तो अर्थात निकुलीवाद में, अर्थात निकुलियों की शिक्षाओं में, जिससे प्रभु घृणा करता है। घृणा का मतलब है कि प्रभु की आंखें इस समय ज्वाला सी हो गई हैं। जो आंखें लाजर पे रोई, जिन आंखों ने दया दिखाई, जिन आंखों ने लोगों को ज्योति दी, आज वो आंखें ज्वाला सी हो गई हैं। कैसी हो गई हैं? जरा ये आयत पढ़ो जरा, ज्वाला सी हो गई। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसकी मेरे ख्याल से 11वीं आयत, 14वीं आयत, 14 वर्स पढ़िए जरा। 1 मिनट जरा, इंग्लिश में नहीं पढ़ा है अभी तक, सुना ही नहीं दिया अभी। इंग्लिश में पढ़िए ब्रदर, आज इंग्लिश सुनने पढ़ने को मिलेगी। बेटा रुक जाओ। हाँ, His hair was white as wood or as snow, and his eyes blazed like fire. अरे वाह। अब पढ़े हिंदी में। हमारा प्रभु करुणा निधान है, दया से पूरी रीति से भरा है। अरे बेटा गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो बेटा, गलत। दया करुणा निधान ये इस पृथ्वी पर जब तक है तब तक है। जैसे ही गिरे ज्वाला सी आंखें हैं। सूरज इतनी दूर, इतनी दूर सूरज, हाँ। और कल और आज कितनी गर्मी, नहीं कितनी गर्मी है। ये सूरज जो है ना, करोड़ों सूरज से मिलकर भी वो ज्वाला नहीं बना पाएंगे जो ज्वाला की आंखें खुदा की हैं। फायर, आग सी, हल्का सा यूं देखेगा बस। जब सूरज इतनी दूर है और 50 का टेम्परेचर है, उसको हम नहीं झेल पा रहे हैं, तो जो करोड़ों सूरज की रोशनी, करोड़ों भी कम है, उनकी ज्वाला सी आंखें होंगी। जब खुदा ऐसे देख लेगा तो क्या हाल होगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ये दृश्य है किसका? हमारे खुदावन यीशु मसीह का। उसके बाल हीम के समान श्वेत, हीम के समान श्वेत। क्यों हीम के समान श्वेत क्यों है उसके बाल? और उसके वस्त्र जो है वो पैरों तक क्यों है?
अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें तो वो न्यायाधीश की पोजीशन में खड़ा है, एक जज की पोजीशन में। और जज को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं जज को। जज का केवल एक काम है, न्याय करो, न्याय करो, न्याय। और सोचो हमारा न्यायकर्ता खुदावन यीशु मसीह, वो कैसे न्याय करेगा? क्या ऐसे न्याय कर लेगा कि हम ईसाई हैं और उस आते हैं हमको अपने हमारा न्याय अच्छे से हो जाएगा? हमसे लेखा लेगा, क्योंकि ये वचन की पुस्तक हमारे पास है। पर तुझमें एक बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य वो पुस्तक है जिसमें खुदावन यीशु मसीह की तस्वीर है, आप समझ लीजिए। और प्रकाशित वाक्य वो पुस्तक है जो लाइट है, जिसको कहते हैं प्रकाशन। और ये प्रकाशन उत्पत्ति पे जब पड़ता है तो उजाला होता है, क्योंकि आत्मा जल पे मंडराता था और अंधकार बना था। तो जब ये प्रकाशन आया तो अंधियारे ने उजाले से को अलग करा खुदा ने। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? अर्थात ये प्रकाशन ही है जो प्रकाशित उत्पत्ति पे पड़ा तो उजाला हुआ, क्योंकि खुदा ने कहा और हो गया। और ये कहना क्या है? प्रकाशन। कहना क्या है? ऐसे थोड़ी ना कहना प्रकाशन, कहना प्रकाशन। मरियम के पास जबराइल आया, आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगी, कहा, उसे स्वीकार करा, उसके अंदर क्या हो गया? गर्भ धारण हो गया। कैसे? प्रकाशन। तो ये किसने गर्भ लिया? प्रकाशन ने गर्भ लिया। तो क्या प्रकाशन अर्थात प्रकाशित वाक्य क्या गर्भ भी लेता है? यस। तभी तो मैं कह रहा हूं ये प्रकाशन नहीं, ये हमारा रेवलेशन है। और जिसको हम समझ नहीं पा रहे, यहां नहीं समझेंगे, वहां हम नरक की आग में डाले जाएंगे, क्योंकि केवल देखने मात्र से भस्म हो जाओगे। कोई दया नहीं, कोई दया नहीं। अरे प्रभु, हमने तो देखा था आपकी इतनी फोटो हम अपने कमरे में लगाए रहते थे, सुबह शाम रात उसी को देखते थे कि हमारा प्रभु इतना सुंदर है। और जिस दिन हम इतनी सुंदरता को देखें, हम भी इतने सुंदर हो जाएंगे, कोई लैक्मी की क्रीम भी नहीं लगानी पड़ेगी, इतने गोरे हो जाएंगे। तो प्रभु ने कहा, बेटा ठीक है, रेवलेशन में तूने मुझे नहीं पढ़ा क्या? तूने जो फोटो लगा रखी थी वो फोटो तो एकदम नहीं हूं मैं तो रेवलेशन हूं। तो रेवलेशन में आइए देख लें क्या है फोटो। फोटो देखें, फोटो देखो, फोटो घुमाया उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, और ब्रदर आप पढ़िएगा इंग्लिश में कस के, 12वीं से और कहते हैं केवल 15वीं आयत तक पढ़ें। I turned round to see who was talking to me, and I saw 7 gold lampstands, and among them there was what looked like a human being, wearing a robe that reached to his feet, and a gold belt round his chest. His hair was white बहुत देर से था। or as snow, and his eyes blazed like fire. His feet shone like brass that has been refined and polished, and his voice sounded like a roaring waterfall. ये कैरेक्टर है, ये तस्वीर बनाऊं। अब ये तस्वीर बनाऊं। एक गाना है, तस्वीर बनाता हूं नहीं बनती मुझसे। सच में नहीं बनेगी। जितना बड़ा आर्टिस्ट ले आओ, कभी खुदा की तस्वीर बना ही नहीं पाएगा, नहीं बना पाएगा। इसलिए बाइबल मना करती है चाहे स्त्री चाहे पुरुष किसी की भी प्रतिमा लगा ना लेना, साफ मना करती है। जिस दिन लगाए प्रतिमा उसी दिन मारूंगा।
ये बाइबल में मेंशन है, पूरा बाइबल में मेंशन है, मैं दिखा दूंगा। क्योंकि जो प्रतिमा खुदा बता रहा है, ऐसी प्रतिमा कोई बना ही नहीं सकता। अगर प्रतिमा ही बननी थी तो जो 10 आज्ञाएं ला के दे रहे थे, एक में प्रतिमा बना देते, एक तरफ 10 आज्ञा लिख देते। उसने कहा कोई प्रतिमा नहीं, आज्ञा ही जीसस है। ये वचन ही जीसस है, बस, और कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। आज्ञा को मानना धर्म है, विधि और नियम को मानना धर्म है। अब ये जो चित्र बता रहा है, ये बता रहा है 7 सोने की दीवटें देखी। ये 7 सोने की दीवटें क्या हैं? ये 7 कलीसिया काल हैं। ये 7 दीवटें क्या हैं? ये कलीसियाएं हैं। और ये जो 7 सोने की दीवट देखी, और उसके पीछे मैंने एक मनुष्य का स्वरूप, आमीन, बीच में क्या? बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। ये क्यों टहल रहा है? ये इसका प्रमाण है। जो 7 सोने की दीवटें हैं, क्योंकि ये सिंहासन के सामने खड़ी हैं, ये प्रभु की 7 आत्माएं हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और हर एक युग में एक आत्मा। सही बात है भाई। और ये दीवट, ये जो दीवट है, हालेलुया, ये दीवट है कलीसिया, सच है। और ये तारे हैं दूत। अर्थात हर एक समय में एक कलीसिया काल, एक आत्मा प्रति कलीसिया काल के लिए प्रभु ने रखी। आमीन। तभी रेनबो में आप जब 7 कलर देखते हैं ना, तो वो 7 कलर दर्शाते हैं 7 आत्माओं के। यस, आमीन, प्रेज आमीन, द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब भी रेनबो देखो ना, बाइबल है। सही बात है भाई। और ये रेनबो प्रभु के सर के ऊपर है, यूं जी भाई, सच है। ऐसे। आमीन, आमीन। हमको तो बहुत आनंद आता है कि हमारा खुदा सच में जीवितों का जिंदा खुदा है। और कितना क्या धन्य बात है कि जब हम प्रचार करने निकलते हैं तो हम अपने जिंदा खुदा का प्रचार करते हैं। आमीन, आमीन। हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं। हालेलुया। हमारा खुदा ही हमारा बल है, आमीन, हमारा खुदा ही हमारी ताकत है, हमारा खुदा ही हमारा सब कुछ है, क्योंकि यही हमें स्वर्ग राज्य ले जाएगा। कोई मनुष्य नहीं, न पापा, न मम्मी, न बेटा, न बेटी, न ताऊ, न भांजा। भांजा मारी भांजी, सबसे बढ़िया खुदावन यीशु मसीह, पकड़ो और चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा फिर से। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। अब ये बोल रहा था, मैंने ये सारी बातें मीटिंग में प्रचार कर चुका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने। अब पांव तक का वस्त्र कौन पहनता है? जज, न्यायाधीश। पांव तक का वस्त्र, पूरा वस्त्र। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और छाती पर सोने के पटुके बंधे हुए थे। अब ये पटुके जो छाती पे बंधे हैं, पहले कहां था पटुका बंधा हुआ? कमर पे। और कमर पे क्या दर्शाता है? याजक की पदवी। याजक की पदवी पे यीशु मसीह था। आमीन। अब यही पटुका छाती पे आ गया, अर्थात अब ये न्यायाधीश है। आमीन, आमीन। पोजीशन बदली। अब आज का समय वो समय नहीं है कि हमारे लिए खुदावन यीशु मसीह एक उसाते हैं महायाजक हैं। आज का समय हमारे लिए खुदावन यीशु मसीह न्यायाधीश बन चुका है। हाँ, लेकिन जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं, दया है। समझिएगा, दया बनी है, उस दया के कारण हम जीवित हैं। लेकिन आज जिसने भी इस न्यायाधीश को देख लिया, क्योंकि यूहन्ना जो देख रहा है, यूहन्ना एक न्यायाधीश को देख रहा है। कैसे मुर्दों सा गिरा? क्योंकि ये प्रभु के दिन आ गया। ये प्रभु का दिन क्या है? न्याय का दिन। और न्याय के दिन में सबसे ऊंचे सिंहासन पर न्यायाधीश बैठा है। और जैसे ही देखा उसने, वो मुर्दों सा गिर पड़ा। उसने कहा, हाय 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 हाय, मैं तो इस दिन आ गया। आमीन, आमीन। अर्थात
जिस दिन खुदावन अपने स्वर्गदूत अपनी दुल्हन के साथ आएगा, प्रेज द लॉर्ड, वो होगा न्यायाधीश का आना, क्योंकि वो अपनी पोशाक में आएगा। दूल्हा अपनी पोशाक तब पहनेगा जब दुल्हन उसके साथ होगी। इस बात को समझ लीजिएगा। दूल्हा शेरवानी सिला लिया, सूट, अब ये सूट और शेरवानी रोज पहन के नहीं चलता है। सूट और शेरवानी तब पहनी जाएगी जब दुल्हन साथ होगी। और हमारे खुदा के वस्त्र जो हैं वो तब बदले जाएंगे जब दुल्हन साथ होगी। प्रेज द लॉर्ड। और ये दुल्हन कौन है? कलीसिया। और ये प्रभु भोज क्या है? विवाह का भोज। और ये 10 कुंवारियां क्या हैं? ये कलीसियाएं हैं। इसमें 5 कलीसियाएं झूठी और 5 कलीसियाएं सच्ची हैं। और ये रात में कौन आ रहा है? दुल्हा आ रहा है। अर्थात बाइबल पूरी विवाह की है। खुदावन यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। इसलिए वो कहता अपने आप को पवित्र करो। क्यों? क्योंकि तुम खुदा के अंग हो। जिस तरह से बाइबल बताती स्त्री और पुरुष एक तन होंगे, जिस तरह से बाइबल बताती स्त्री और पुरुष एक तन होंगे, अब ये 2 देह नहीं बल्कि एक देह है, वैसे ही ठीक वैसे ही यीशु मसीह और खुदा की कलीसिया एक हो जाएगी। क्योंकि उसकी बॉडी से निकली है उसकी कलीसिया। आदम निकला उसके अंदर से, अब वो उसी दुल्हन को लेने आएगा जो उसका पार्ट है। अब वो उसका पार्ट जो है पूरी तरीके से प्योरिटी हो रहा है, प्योर। क्यों? क्योंकि उसका पार्ट जो है, जो दुल्हन है, वो जागी हुई है, वो सो नहीं रही है। वो कह रही है हमें तेल इकट्ठा करना है। अरे पता नहीं कौन सा तेल इकट्ठा करना है। देखो कोकोनट का ऑयल, देखो खत्म तो नहीं होगा। देखो कोकोनट का ऑयल रखा है, डाबर का रखा है, और वो बादाम वाला कौन सा ये सब तेल रख के ये सब लगा लो। सरसों का तेल है हमारे यहाँ भैया, हम बताएं आपको, हमारे यहाँ वो सनफ्लावर ना महंगा वाला वो यूज करते हैं। ये पता नहीं कौन सा तेल की बात कर रहे हैं, इकट्ठा करना है। अरे हमें बताओ, अभी हम ला के दे देते तुम्हें। 5 लीटर चाहिए, 10 लीटर। ये वाला ऑयल नहीं है। ये राई के दाने का ऑयल है। राई का दाना क्यों प्रभु कहता है? क्योंकि राई के दाने के अंदर ऑयल होता है। एक दाने के अंदर रत्ती भर का ऑयल होता है, और वो ऑयल आपको कटोरा भर के अपने लिए तैयार करना है। अब ये ऑयल कौन तैयार कर रहा है? क्योंकि वो 5 कुंवारियां जो थी वो बुद्धिमान थी, वो अपने साथ तेल लेके निकली थी। उनके पास, आप एक बहुत ध्यान से देखिएगा, उनके पास 10 कुंवारियां थी, प्रेज़ द लॉर्ड, और 10 कुंवारियों के पास क्या थी? मशाल थी। 10 के पास मशाल, और मशाल है ये बाइबल। आज सारे ईसाइयों के पास बाइबल है, 10 के पास, सब ईसाइयों के पास बाइबल। लेकिन तेल का होना अवश्य है, क्योंकि वह तेल था इसलिए वो दूल्हे से मिल गई। बाइबल, मशाल सबके पास, लेकिन तेल किसके पास है? तेल उसके पास होगा जो तेल को पूरी रीति से अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, जो तेल के लिए परिश्रम करेगा। आज हमारा काम यहां पृथ्वी पर जीना नहीं है। हम सोचे पृथ्वी पे जीना है, पृथ्वी पे जीना नहीं है। हमारा काम पृथ्वी पे आग लगाना है। उसने कहा मैं यहां आग लगाने आया हूं, मैं यहां 2 धारी तलवार चलाऊंगा। वचन में लिखा। हमारा खुदावन यीशु मसीह जब आया पृथ्वी पे तो उसने एक ऐसी आग लगाई कि आज पूरा संसार यीशु मसीह को जानता है। आप देख लीजिए किसकी आग तेज है।
मानते हैं 365 देवी देवता, मानते हैं बहुत तेरे देवी देवता हैं, लेकिन पूरे संसार में यदि कोई नाम है तो वो यीशु मसीह का नाम, जिसको सब जानते हैं। थोड़ी दूर पे जाके उनके देवी देवताओं के नाम मिट जाएंगे, लेकिन एक नाम है जो कोने कोने में है, और वो नाम कोने कोने में इसलिए है क्योंकि हमारा खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। इसलिए ये पृथ्वी गवाही देती है यीशु मसीह है। जिस नगर के लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, उस नगर की भूमि कहती है, चिल्लाती है, यीशु मसीह है। अभी सडनली एक हादसा हो गया, हादसा ओ हादसा ओ हादसा ओ हादसा, हादसा हो गया। हम रोज आयत भेजते हैं, आयत सुबह रोज आयत भेजते हैं हम। तो एक भाई हैं, वो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब कम से कम होंगे 50 साल के होंगे। उनसे थोड़ा मैंने सीखा भी था गिटार वगैरह। तो मुझसे परेशान रहते थे केवल एक बात के लिए, वो केवल एक बात के लिए परेशान रहते थे कि सब पैर छूते हैं, तुम पैर नहीं छूते। हमने क्यों छुए आपके पैर? आप खुदा हो, खुदा बन जाओ, पैर छू लें। ये क्या उल्टी बातें करते हैं। तो उनके पास हम आयत रोज़ बेचते हैं, रोज़ हमारे 250-300 नंबर है, बेचते हैं। तो उनको पता नहीं किसी दिन रात में पता नहीं क्या हो गया, 10:30 बजे मैसेज लिख के भेजा एक। हमने कहा अच्छा भैया, ये तुम्हारा धर्म, तुम्हारा ये 2000 साल पहले शुरू हुआ, हमारा इतने साल। अच्छा 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 अच्छा, लिया बाइबल खोला, हमने कहा आओ बेटा आज तुम्हें बताएं, प्रेज़ द लॉर्ड। अब फिर जब मैसेज पे मैसेज दिया तो उसने भी दिया 1-2 मैसेज, फिर दिया मैसेज, जो वो दे रहा उसका तोड़ दे रहे बाइबल से। अल्फा, आदि आदि, अल्फा ओमेगा, और आने वाला कल मैं ही हूँ, कल आज और कल मैं ही हूँ। वो समय है जब उसको सब लिख के दिया, ऐसी बातें मुझसे ना करा करो, ऐसी बातें मुझसे ना करा करो। जैसे उसने लिखा ऐसी बातें मुझसे ना करा करो, तो मैंने एक आयत लिख के दी, तुम शैतान से हो, तुम्हारा पिता शैतान है। कौन सी आयत? प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 8:44। जब उसने पूरी पढ़ी, ये क्या कह रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो आरंभ से झूठा है। उसके बाद आज तक कोई मैसेज नहीं आया। फिर मैंने भी नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा जो खुदा को जानना ही नहीं चाहे उसको फिर आयत भेजने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हाँ, जब तक चला युद्ध तब तक हमने कहा लाओ भेजते रहे। जहाँ से कहने लगे अब भेजना नहीं मेरे पास ये चीज़ें, तो मैंने लास्ट आयत एक लिख दी, तुम शैतान हो, तुम्हारा पिता शैतान है, तुम आरंभ से झूठे हो। आयत पढ़ लो बस, अपने आप ही तुम्हें अपना करैक्टर पता लग जाएगा। फिर ब्लॉक कर दिया नंबर, मैं आप ब्लॉक कर देंगे। अब तुम समझ गए हो, अब तुम्हारा न्याय इसी बात पे होगा। तुम्हारा न्याय केवल इस बात पे होगा कि मेरा वचन आया तुम्हारे पास और तुमने स्वीकारा नहीं। आज मीटिंग वो वाली मीटिंग नहीं रह गई कि हमारे घर में मीटिंग होती है। आज वाली मीटिंग नहीं रह गई। क्यों चाहते भैया मीटिंग करा ले तो शांति आ जाती है। मीटिंग एक काम करो, वो रसना का पैकेट खरीद लो, हाँ, और 250 ग्राम चीनी और वो बिस्किट का पैकेट, मीटिंग चलो हो गई। तो ये मीटिंग नहीं है आज की। आज की मीटिंग स्वर्ग के राज्य की है। आज जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग वो मीटिंग क्यों कर रहे हैं? हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं अब हम लोग को जीना बहुत साल है तो हम अपनी कलीसिया बनाए। ना, अब समय अब तब में है। अब वो वाला काम नहीं रह गया कि मक्खन लगाओ, ब्रेड लगाओ, जैम लगाओ, खाओ, ना तारीफ करो, नहीं। अब मीटिंग ये मीटिंग है कि अब तैयारी करो, अब स्वर्ग राज्य में जाना है।
अभी भी वो मीटिंग को उसी चक्कर में ले लोगे, भैया मीटिंग ना। अब रोज का प्रचार इसलिए हो रहा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसलिए खोल रहे, दीवटें इसलिए दिख रही, कलीसियां इसलिए दिख रही। आज प्रभु की वो दृश्य जो हम नहीं जानते थे, वो दृश्य हमें इसलिए मिल रहा, न्यायाधीश की पोजीशन में वो इसलिए आ गया क्योंकि आज अब कुछ होने वाला है। और वो ये होने वाला है कि दुनिया देखेगी। आदमी कह रहा विश्व युद्ध, विश्व युद्ध, विश्व युद्ध, विश्व युद्ध जिस दिन स्टार्ट होगा, जिस दिन स्टार्ट होगा 15 से 16 घंटे लगेंगे, पूरी दुनिया खत्म। विश्व युद्ध अब केवल महीनों नहीं चलेगा, अब विश्व युद्ध केवल 14 से 15 घंटे में खत्म होगा। और 14 से 15 घंटे में सब कहानी खत्म। क्यों? क्योंकि सारी चीजें तैयार हो गई हैं, सारे बम आग उगलने कह रहे हमको चलाओ, हमको चलाओ, बहुत दिनों से रखे हो, हमको चलाओ। और मनुष्य भी चलाने के लिए एकदम तैयार है। अभी सब जने अंदर अंदर का गए, सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोरोना गया, कोरोना गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो कोरोना था, अभी तो विपत्ति की 7 प्याले, 7 प्याले जो बाइबल में लिखे हैं वो कहाँ जाएंगे? ये तो महामारियां थी, जिसको प्रभु ने कहा महामारियां आएंगी, आएंगी, वो यूं ही होंगी, यूं ही। इसमें तुमको डरने की जरूरत नहीं। वो 7 जो प्याले हैं ना, हाँ 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 प्रभु, उन प्यालों पे नजर रखना। क्यों प्रभु? ये 7 एक साथ उड़ेलूंगा मैं, एक साथ सटाक से, मतलब बचने का मौका नहीं मिलेगा। अभी मृत्यु जो हो रही है वो गली 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 गली, शहरों शहरों, इक्का दुक्का को लेते हुए जा रही है। क्यों? प्रभु ने इतना आज्ञा दी, केवल इतना ही लेना। ये फिर जो होगी विपत्ति, उसमें कोई आज्ञा नहीं, उसमें कहेगा तुमको जहां जहां मारना मारो जहां बम फेंकना है। वो कहेगा कि हम नहीं लड़ रहे, हम नहीं लड़ रहे, उसी के देश में सबसे बड़ा बम गिरेगा हम मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि ये 7 विपत्ति के कटोरे हैं प्रकाशित वाक्य। तो इस 7 विपत्ति के कटोरे के पहुंचने तक हम अगर कलीसिया काल में अपने आके सेफ हो गए और अगर हमने खुदा को जान लिया, तो हमारे लिए तो बचने का उपाय खुदा है। क्योंकि उसने साफ साफ कहा कि कुछ भी तुझे छू ना पाएगा। कब? जब तू मेरे वचन में बना रहेगा। निकुलीवाद क्या है? मैं आज फिर नहीं प्रचार कर पाया। मैंने पढ़ाया निकुलीवाद, लेकिन पता नहीं क्यों निकुलीवाद फिर नहीं प्रचार कर पाए। जबकि निकुलीवाद पर तुझ में एक बात तो है जिससे मैं घृणा करता हूं, पर तुझ में एक बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। ये मैं है खुदा और तुझ है खुदा की सच्ची कलीसिया, और निकुलीवाद है झूठी कलीसिया। अर्थात मैं आपको बता दूं कि खुदावन यीशु मसीह है दाखलता, प्रेज़ द लॉर्ड, और सच्ची कलीसिया है डालियां, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपका आया उस आते हैं सर्प, प्रेज़ द लॉर्ड। सर्प है झूठी दाखलता, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कि है लूसीफर, प्रेज़ द लॉर्ड। और उस झूठी दाखलता में आया कौन? केन, अर्थात झूठी कलीसिया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि आखिर सर्प जो के अंदर, सर्प के अंदर लूसीफर क्यों आया? लूसीफर सर्प के अंदर क्यों आया? प्रेज़ द लॉर्ड। अरे लूसीफर सीधे डायरेक्ट आके हवा से मिल सकता था, जैसे डायरेक्ट आदम हवा से मिला। समझ रहे हैं? आदम डायरेक्ट हवा से मिला और तब क्या हुआ? हाबिल हुआ। लेकिन लूसीफर सर्प के अंदर आया और तब सर्प को स्त्री ने देखा और उस फल को खाया और कहा बहुत अच्छा है, मन भावना है, और जब खाया उसके साथ संगति करी, तब जाके वो स्त्री हवा आदम के पास गई। तो ये लूसीफर डायरेक्ट क्यों नहीं आ पाया? लूसीफर एक आत्मा है, समझिए वचन को, और आत्मा के पास बीज नहीं है।
क्योंकि जो आत्मा है लूसीफर, उस आत्मा को खुदा ने बनाया है। अर्थात ये आत्मा वही आत्मा है जो स्वर्गदूत हैं, जैसे जबराइल और मिकाइल, वैसे ही लूसीफर खुदा के 3 बहुत ही प्रिय स्वर्गदूत थे। और ये आत्मा है। स्वर्गदूत कोई क्रिएट नहीं कर पाता कुछ, समझिए। स्वर्गदूत क्रिएट करने की सामर्थ्य नहीं है, उसमें क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर है खुदावन। स्वर्गदूत एक मैसेंजर है और स्वर्गदूत के पास अपनी ताकतें हैं, लेकिन स्वर्गदूत एक आत्मा है, अर्थात वो हेवेनली दूत है, हेवेनली एंजल। और जो शैतान है, वो शैतान वही लूसीफर है जिसको खुदा ने बनाया। तो खुदा ने आत्मा बनाया, अब आत्मा के अंदर अपना बीज नहीं है, लेकिन खुदा जो आत्मा है उस आत्मा में अपना बीज है। तभी खुदा उस मरियम के गर्भ में गया और खुद उत्पन्न हुआ, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए, मरियम ने कहा कि मैंने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, अर्थात मैं गर्भवती होने के लिए किसी की सहायता नहीं ले रही हूं, और मैं गर्भवती हो रही हूं। ये गर्भवती होने के लिए किसी पुरुष की सहायता नहीं ली और ये गर्भवती हो गई। क्यों? क्योंकि ये क्रिएटर है, इसके अंदर उत्पन्न होने की सामर्थ्य है, और ये जो उत्पन्न होने की सामर्थ्य है ये खुदा है, और शैतान के अंदर उत्पन्न होने की सामर्थ्य नहीं है। शैतान हमेशा हमेशा कभी भी कुछ करेगा, एक बॉडी हायर करेगा, एक बॉडी हायर करेगा, और तब जाके वो तुम पर हावी होगा। इसलिए खुदा ने कहा आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो, क्योंकि जब तुम आत्मा से देह को मारोगे तब तुम मुझ में बलवंत होगे। नहीं समझ पाया? अर्थात मैं आपको बताऊं, प्रकाशित वाक्य, उत्पत्ति और डैनियल नबी की पुस्तक शैतान लूसीफर को नंगा कर देती है। अब मैं आपसे कहूं, ना हम लूसीफर को जानते हैं और ना हम यीशु मसीह को जानते हैं। बात तो यहां ये है, क्योंकि देखो क्या वचन आ गया, ना हम लूसीफर को जानते हैं और ना हम यीशु मसीह को। प्रूफ करूं? प्रूफ करूं? आप देखो, जब दुष्ट आत्मा का नाम आता है हम भागते हैं, डर लगता है, बहुत ताकत, चढ़ जाए यार, पता नहीं अच्छा खासा घर है, डर गए। यीशु मसीह का नाम आया, हाँ यीशु मसीह तो है ही भैया, लेकिन क्या बताएं, हमें अपना काम भी तो करना है, डर गए। वो कहता तुम भक्ति तो करते परंतु उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करते। क्या हो क्या रहा है? अर्थात तुम लूसीफर को भी नहीं जानते और यीशु मसीह को भी नहीं जानते। और जो यीशु मसीह को जानता है वो लूसीफर से बात करता है, अच्छा कौन? दुष्ट आत्मा, चलो 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 देखते हैं, चलो चलो आओ, चलो आओ। कुछ नहीं यार, ये क्या है, कुछ नहीं। हमारा ही भाई एक है, हमारे ही पेरिस का ही है, उसने कई फादर आए, कई सिस्टर आए, कई पास्टर आए, कुछ नहीं हुआ। जिस दिन प्रार्थना हुई उसी के बाद पटक के मारा हम लोग सबको, तीनों को। आप आ रहे हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ आइएगा। नहीं, हम तैयारी के साथ कैसे आए? हमारे साथ तो यीशु मसीह रहता है। हम क्या तैयारी करें? जिसके साथ यीशु मसीह रहता है वो क्या तैयारी करे? आने का आप तो यीशु मसीह के साथ आते गए, 2.5 घंटा प्रचार हुआ और उस दिन से उसके घर में कुछ भी नहीं। कह रहा मेरी शादी की बात लग गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अभी बच्चे भी हो जाएंगे। विश्वास तो करो। बेचारा शादी ही नहीं करता था डर के मारे। क्यों? क्योंकि उसके घर में एक इविल स्पिरिट चलती उठती बैठती थी, देखते थे वो लोग। ये बात करती है क्या हमारे भाई को इसी ने मारा है?
सुसाइड करा था उसके भाई ने उसी कमरे में। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, 10 साल पहले तुम्हारे घर आया था, इससे पहले कि तुम्हारा भाई सुसाइड करे, उससे पहले खुदा ने मुझे भेजा था। अगर उसी दिन प्रार्थना करा लेते कुछ नहीं होता। 10 साल लग गए उसको खुदा पे विश्वास करने में, और आज कहता है कि प्रार्थना ऐसी प्रार्थना हो गई कि मेरा घर शुद्ध हो गया। मैंने पहले का नहीं करा, लेकिन हर चीज़ का समय है। और प्रचार करना 2.5 घंटा में पता भी नहीं चला कौन दुष्ट आत्मा, सब हंस रहे, सब खेल रहे, सब सुन रहे वचन, कुछ नहीं, आनंद आ गया। अरे जिसके पास बीज ही नहीं है उसके बाद क्या ताकत होगी? जिसकी बंदूक में गोली ही नहीं है वो बंदूक दिखाए। अब जिसको मालूम है इसकी बंदूक में गोली नहीं है वो तो कहेगा हाँ यहाँ हो तुम, और जिसको नहीं मालूम अरे यार अब किसको मालूम बंदूक में गोली नहीं? खुदा के अभिषिक्तों को। तभी वो दुष्ट आत्मा कहते हैं अरे यार कहाँ तुम, कहाँ हो भाई, कहाँ हो? और सोचते हैं सब कि दुष्ट आत्मा निकल गई, दुष्ट आत्मा भाग गई। ये बहुत बड़े बिलीवर हैं, बहुत बड़े बिलीवर। दुष्ट आत्मा कोई बड़ी बात नहीं है, बीमारियां कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात हमारा खुदा है। इसके नजदीक आ जाओ, इसके पास आ जाओ, यही आनंद की भरपूरी है और यही खुदा है। क्यों आखिर हम इस बीज को ग्रहण नहीं करते? क्योंकि जिस दिन हम इस बीज को ग्रहण करेंगे उस दिन हम खुदा की संतान बनेंगे। उसने कहा तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। कब? जब उसका बीज हमारे अंदर आएगा। अगर हमारा अंदर उसका बीज ही नहीं आया तो हम उसके पुत्र पुत्री बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। बीज का आना जरूरी है, और बीज है वचन। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और बीज है खुदा का वचन। और इसी रीति से ये आयतें जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये आयतें हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखी होनी चाहिए, ताकि जब वो भयानक दिन आए, ताकि जब वो अंत का समय आए, ताकि जब हम लूसीफर के सामने खड़े हों तो हम नहीं बल्कि ये आयतें वो पढ़ेगा। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? आपके अंदर ये लिखा है तो वो लूसीफर उस आयतों को पढ़ता है। इसलिए वचन में लिखा अपने चौखटों पर और अपने द्वार पर मेरे लिखी हुई आज्ञाओं को टांग दो। उसने ये कहा है, फोटो वोटो नहीं, वचन की आयतों को टांगो, ताकि जब लूसीफर आए तो वो देखे, क्योंकि वो जानता है खुदा के वचन को। जहां खुदा का वचन होगा वहां वो डरेगा। वचन ही जीवन है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है इसको अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले, इसको अपने से अलग ना होने दे। क्यों? क्योंकि जब लूसीफर आएगा, वो घात लगाए बैठा है, वो उसको पढ़ेगा। तभी जब दुष्ट किसी के अंदर होता तो वो बाइबल नहीं पढ़ पाता, भारी होने लगता सर। लेकिन जैसे ही दुष्ट निकलता है वैसे ही वो बाइबल पढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वचन जीवन है। एक लड़की है, उसका नाम आद्या है, और वो माउंट कार्मल की स्कूल की स्टूडेंट है, क्लास 9th की। उसको इतनी दुष्ट आत्माएं उसके ऊपर थी, कम से कम हजारों से ज़्यादा। और उसको बालाजी मंदिर भी ले गए थे, उल्लू के पंजे खिलाए थे, और पता नहीं कच्चा मांस कौन कौन से जानवरों को खिलाया, पता नहीं कौन कौन तांत्रिकों ने बताया खिलाया। तो हमारा भाई नॉर्बेट है, उसने हमको बताया था कि ब्रदर एक ऐसा ऐसा है। मैंने कहा बताओ बेटा, चलेंगे। हम लोग गए, हम, सैमुएल, पापा, खुदा और नॉर्बेट। और 3.5 घंटे के ऊपर कम से कम उस बच्ची के लिए हाथ, सर पे हाथ रख के प्रार्थना। 3.5 घंटे ये हाथ उसके सर पे बना रहा। 3.5 घंटे
3.5 घंटे उसके सर पे ये हाथ रहा खुदा के सामने, और 3.5 घंटे लगे प्रार्थना करते करते, उसके सर से ये हाथ हटा नहीं, और कंटिन्यू प्रार्थना, और 10-10, 15-15 आत्माएं निकल रही। और आज उसकी स्थिति ये है, वो अच्छे से सोती है और रोज वचन सुनती है और रोज बाइबल पढ़ती है। आज कुछ भी, हजारों आत्माएं घुसी थी उसके अंदर। कलावे, काला धागा काट काट के तोड़ के फेंका। हमारा खुदा क्या है? हमारा खुदा सत्य है, और इस सत्य को लेके जाना हमारा काम है, क्योंकि जो सत्य पे चलेगा सत्य उसको स्वतंत्र करेगा, और जहां खुदा का आत्मा वहां स्वतंत्रता। वचन कहता है जहां खुदा का आत्मा वहां स्वतंत्रता, और सत्य उसे स्वतंत्र करेगा, अर्थात वो अपने खुदा के साथ आत्मा में रहेगा। कि कौन रहेगा? जो इस सत्य को लेकर चलेगा। चलना है इस सत्य को लेकर। हमें किसी के सामने अपने खुदा के नाम को लेने से डरना नहीं। बता दो ये ऐसा है, कुछ नहीं कर पाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि वो हमारे साथ बहुत कुछ कर सकता है, हमें ऐसा लगेगा कि वो हमें मार सकता है, लेकिन तभी तुम खुदा का नाम कह के बता दो भैया हमारे खुदा सच्चा है, करो तो करो, कुछ भी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। पूरा का पूरा स्टेला महरीज पागल है, सब बाल नोचते हैं अपने, जैसे मुझको देख लेते हैं, बाल नोचो आ गया, बाल नोच लो आ गया। क्यों? मैं चलता था, अब खुदा उसके बारे में बता रहा, उसके बारे में बता रहा खुदा, इससे कहे ये ऐसी है, ये सोच रही है, इधर आइए, क्या बात है, क्या ये बात क्यों सोच रहे हैं? अरे सर आपको कैसे मार? अरे आप वो सब छोड़िए, आप पहले बताइए ये बातें क्यों सोचे? अरे सर आपको कैसे मार? हमको दूसरे दिन सर आपने सही कहा था, ऐसा करो, मैंने ऐसे ही किया, सब ठीक हो गया। कोऑर्डिनेटर बने, कोऑर्डिनेटर कुछ नहीं, चिड़ियाघर है वो, हमारे लिए चिड़ियाघर। कोऑर्डिनेटर मैम क्या बात है, क्या हो गया? उससे गलती हो गई, क्या हो गया? अरे ये तो प्रिंसिपल कहता है उससे गलती है, उसको तुम इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हो? उसको सही कर देते बाइबल से, उससे से प्यार करने लगे। नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे इतनी सामर्थ कहाँ से आ गई तुम्हें? चलते उठते बैठते, जिसका चेहरा देख लो, किसी के अंदर कुछ चल रहा होता, खुदा मुझे बता देता, उसको बुला के मैं बताता हूँ, उसको बुला के बताता हूँ कि मैम आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में ये क्यों सोच रहे हैं? वो भौचक्का कई ABC के हैं वहां पर, ABCDEFG, कभी आज तक खुदा का प्रचार नहीं, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते हैं, ओम शांति बोलते हैं, बोलो तो। उन्हीं के विंड में प्रेज द लॉर्ड गूंजता है जब खुदा का ये बंदा चलता है, और वो यूं देखते हैं, ये प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं इनसे, यस। ऐसे तो कहते बहुत है कि हम प्रचार करते हैं, हमारी कहते में कुछ होता ही नहीं है, हमारे ABC में देखो बेटा, अब आओ बेटा, देखो कितना हो रहा है, केवल चल रहे हैं, गाड़ी पार्किंग में लगा रहे, ओ सर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ABC वाले गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। जलते हुए दीपक, हमें घमंड है कि हम खुदा को जानते हैं, किसी के सामने लेने से नहीं डरते नाम, यहाँ तक प्रिंसिपल के सामने भी खड़े होते हैं, हाँ सिस्टर बताइए सच में हमारा खुदा कितना जीवित नहीं है? हाँ सच में हम लोग कैसे रखता नहीं है? खुदावन का वचन सबको बताना, हाँ कहेंगे अगर हमसे ज़्यादा बोल दे तो और चिल्लाएगा, ठीक है इसको चलने दो जैसा चिल्ला, पागल तो ही। प्रेज द लॉर्ड। तो करना क्या है? हमें किसी के सामने भी अपने खुदा के नाम
हमें मालूम है हमारा खुदा सच्चा है, हमें मालूम है हमारे पास बीज है, हमें मालूम है हमारा खुदा आत्मा है, हमें मालूम है हमारा खुदा जीवित है, फिर हम क्यों डरे? हो गए बेटा 110 स्टाफ, तुम तो 110 हो। खुदा ने तो पूरा नगर जीत लिया, पूरा देश जीत लिया, हो गए 110, हम अकेले काफी। अब भूले भटके कहीं भैया पूरे सेमिनार में कोई प्रार्थना हो गई थी तो गए वो। ऐसी आयतें जो सुनी नहीं होंगी कभी। और जब खाना शुरू होता है तो सारी टीचर लाइन से, सर आपने क्या क्या बातें करी, तो मतलब मन को पवित्र कर दिया हमने। हाँ आइए बैठिए और सुनाए। नहीं सर बहुत सुनिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आनंद आता, आनंद की भरपूरी, प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद से उछलो गाओ कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। तो मैं तो बोलता बहुत हूँ, नहीं अगर बोलना शुरू कर दो तो ख़त्म ही नहीं करता। हर चीज़ का एक समय होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलें, और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि एक बार फिर खुदावन आपने हमें इस अद्भुत मन्ने से तृप्त किया। खुदावन प्यारे प्रभु, किस रीति से हमें आपके वचन में चलना और बढ़ना है खुदावन, आपका ये कलाम ही हमें सिखाता है। और धन्यवाद देते हैं खुदावन कि इस अद्भुत कलाम को प्यारे प्रभु बांटने खुदावन आप ही हैं जो आते हैं अपने दास के अंदर से बोलने के लिए खुदावन। नहीं तो प्यारे प्रभु हमारी सोच और समझ के अनुसार प्यारे प्रभु ये वचन लिखा गया ही नहीं मेरे खुदा। आपसे दुआ करते हैं खुदावन कि जबकि ये भेद, ये बातें जो प्यारे प्रभु कई अद्भुत से भी अद्भुत है खुदावन, प्यारे प्रभु इस घर पर खुली का ये घर प्यारे प्रभु उसके द्वारा प्यारे प्रभु उद्धार को प्राप्त करे मेरे खुदा। प्यारे प्रभु हर एक के हृदय में ये आयतें खुदावन लिखे रहने पाएँ प्यारे प्रभु, ताकि क्योंकि खुदावन आने वाले समय में प्यारे प्रभु उठना है जो खुदावन जैसा वचन सिखाता है प्यारे प्रभु, वो इस जीवित नहीं इस लिखित नहीं परंतु जीवित वचन का है मेरे खुदा। होने दे प्यारे प्रभु प्रति एक जना खुदावन एक जीवित वचन बनने पाए, ताकि उसको देख कर खुदावन बहुतेरे पढ़ने वाले और पढ़कर प्यारे प्रभु अपने निकम्मे मार्गों से फिरने वाले बने। खुदावन नाम बनाम हमारे सभी भाई बहनों को जो यहाँ इस घर में उपस्थित हैं खुदावन, सबको बड़ी आशीष दें खुदावन। जितने हमारे भाई बहन फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं उनका भी तेरी आशीष और बरकत सदा बनी रहे, ताकि उनकी भी समझ और बुद्धि तेरे वचन में ऐसे ही बढ़ती जाए खुदा, और वो आपके साथ चलने वाले बन सके। भाई रोहित के और रोहित भाई के घराने पर खुदावन बड़ी आशीष और बरकत होने पाए मेरे खुदा, कि जिस रीति से वो वचन में कोई मिलावट नहीं करते खुदावन, उसी रीति से प्यारे प्रभु ये आगे और बढ़ते जाएं खुदावन, और बहुत तेरे प्राणों को खुदावन तेरे राज्य के लिए प्यारे प्रभु जीतने पाएँ खुदावन। क्योंकि प्यारे प्रभु तूने हमें प्यारे प्रभु मछुआरा बनाया है, मछलियों को पकड़ने वाला नहीं परंतु मनुष्यों को पकड़ने वाला। और हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि ये पकड़ना भी क्या ही अद्भुत है खुदावन, जो हमें स्वर्ग के राज के लिए मुहर बंद करता है मेरे खुदा। होने दे प्यारे प्रभु हम सब के सब प्यारे प्रभु उस मोहर बंद को प्यारे प्रभु मोहर बंद होने पाए खुदावन, ताकि यहाँ से सीधा स्वर्ग राज की ओर जाएं प्यारे प्रभु। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम जो अपने घरों को छोड़कर आए, हमारे घराने पर अपनी बड़ी आशीष थे। जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे मार्ग में प्यारे प्रभु रक्षा रखवाली करें, और हमारे पीछे इस घर की हर एक घटी कमी को अभी आप दूर करें खुदावन। और प्यारे प्रभु होने दे कि ऐसे ही हम सब वचन में बने रहें और प्रति माह खुदावन आपस में एक दूसरे से संगति करते रहें। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता जो आसमान में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह तो कुदरत और जलाल सदा हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी